बच्चों आप मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स वाले यूज करके x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, उसे करने के लिए हम इधर मैट्रिक्स की फॉर्म लिखने के लिए 1 को इधर लेके जाएंगे। तो लिखेंगे 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 और 5, फिर सेकंड इक्वेशन से 3 और 2। फिर हमें कौन-कौन से वेरिएबल है x और y और इक्वल टू 1 एंड 7। ठीक है, इसे कहते हैं कि a, ये x, ये b। हमें निकालना है x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। वी नो दैट a इनवर्स इक्वल होता है 1/mod a और एडजेसेंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, सबसे पहले mod a निकालेंगे। तो mod a इक्वल टू क्या होता है ये, तो 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू आएगा माइनस mod a की वैल्यू आ गई जो +11 पता है। नेक्स्ट आ जाएगी तो mod 11 की वैल्यू आ गई -1। सेकंड करेंगे हमें क्या लिखना है एडजेसेंट a, एडजेसेंट ऑफ a। एडजेसेंट ऑफ a होता है सबसे पहले जो a दे रखा है उसे चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा 2 2 -3 -5। तो ये आता है, पर हम यहाँ करते हैं -5 और -3 इसका mod निकालते हैं तो निकलता है एडजेसेंट a। तो ये हो जाएगा 2 2 -3 और -5, ये आ गया हमारा एडजेसेंट a। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x y इक्वल टू आ जाएगा 2 -5 -3 और 2 और मल्टीप्लाई 1 और 7 से। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2 × 1 प्लस -5 × 7 सेम 3 -3 × 1 प्लस 2 × 7। ठीक है बच्चों, ऐसे x y। ठीक है, जल्दी से आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x y इक्वल टू 2 1 जा, तो हमने एक चीज लिखना भूल गए ना, हाँ यहाँ पर लिखना भूल गए 1/mod a की वैल्यू है -11, तो इंटू 1/-11। ठीक है, तो आ जाएगा 1/-11 और फॉर्म में क्या आ जाएगा 2 5 जा 35, तो आ जाएगा -33। सेम यहाँ आ जाएगा 3 1 जा 3 और कितना आ जाएगा 14 माइनस के साथ, यानी आ जाएगा 11। तो हो जाएगा x की वैल्यू लिखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा -33/-11 काट के आ जाएगा 3, y इक्वल टू हो जाएगा 11/-11। ये बच्चों क्वेश्चन भी मैट्रिक्स से रिलेटेड है, 2025 के क्वेश्चन पेपर में आया। इसने क्या किया, मैट्रिक्स बनाने थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिया। उसने कहा डे 1 में फिजिक्स की बुक 60 सेल हुई, केमिस्ट्री की 50 और मैथ की 35। सेम डे 2 में 45 सेल हुई, 40 और 50 सेल हुई। ठीक है, और प्राइस दे दिया। सेल प्राइस में बेची 175 रुपये ईच बुक, केमिस्ट्री की 150 में और मैथ की 180 में, और टोटल उसने खरीदी थी वो 100 में। उसने कहा बताओ सर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो हम दो मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले तो बुक्स के लिए बना लेंगे, एक मैट्रिक्स हो जाएगा 60 बुक थी, केमिस्ट्री की 50 बुक और ये 30। दूसरे दिन के लिए 45 40 और 50 बुक। हमें पता है हर बुक का प्राइस कितना है, तो हमने प्राइस यहाँ लिख दिया। पहले बुक के लिए क्या है 175, सेकंड बुक के लिए 150 और थर्ड बुक के लिए 180। यहाँ से हमें टोटल क्या मिल जाएगा, हमें सेल प्राइस कि उसने कितने रुपए में सेल किया वो हम निकाल के देखते हैं। तो हमारा निकालना आ जाएगा 60 × 175, 60 × 175। उसके बाद फर्स्ट ये प्लस 50 × 150 और फिर प्लस 35 × 180। पता है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे करके होते हैं ना मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो और फर्स्ट रो। सेम होंगे 45 × 175 प्लस 40 × 150 प्लस 50 × 180। डन। तो बच्चे यहाँ से टोटल क्या निकल जाएगा हमारा, इंटू करेंगे तो 0, 6 5 जा 30, 0 हो जाएगा 3, 6 1 6 7 जा 5 45, 6 7 42 प्लस 45 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 4 10। ठीक है, प्लस इंटू करेंगे 7 5 0 प्लस इंटू करेंगे 0 18 18 18 5 जा 90, 0 हो जाएगा 9 54 54 प्लस 9 63। ठीक है, 54 आएगा 18 18 जा 36 और 54 54 प्लस 9 54 प्लस 9 करेंगे तो 0 3। ठीक है बच्चों, आगे सेम इधर भी करेंगे
45 इंटू 170 175 इंटू 45 5 5 जा 25 2 5 7 जा 35 30 37 3 5 1 जा 6 7 8 इंटू 20 ठीक है 5 7 8 7 जाएगा 7 8 7 5 प्लस 2 1 2 और 15 ठीक है ये आ जाएगा 6000 ठीक है ये हो जाएगा 0 0 2 0 9000 ठीक है बच्चों दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 0 2 0 2 तो 2 0 3 5 प्लस 3 8 10 10 13 का 3 अगला 1 6 6 12 5 अच्छा ये है ना 7 है यहाँ वो इतना गया 6 6 12 8 13 13 में 14 14 का 4 अगला 1 1 1 2 ठीक है सेम नीचे प्लस करेंगे 1 2 3 1 2 3 तो यहाँ आ जाएगा 5 7 8 9 15 15 और 7 22 ये आ गया दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल सेल प्राइस कितना आ जाएगा 5 7 1 7 4 4 7 1 7 5 आ गया हमें क्या निकालना है प्रॉफिट प्रॉफिट बराबर होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस है मेरा 4 7 1 7 5 माइनस कॉस्ट प्राइस था मेरा 3 5 1 2 3 ठीक है दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसी यहाँ लिख दो ना सब अगर नहीं आ रहा तो 3 5 0 0 0 तो आएगा 5 7 1 2 1 12 तो ठीक है बच्चों क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है पर हम कोशिश करेंगे इसे शॉर्ट करने की इसे करने के लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन से क्योंकि यहाँ 2 दे रखे हैं नीचे वाले की पावर ऊपर वाले से बड़ी है तो सिंपल हो जाएगा सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसे लिखेंगे 3x + 1 x - 2 का स्क्वायर x + 2 इक्वल टू a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 2 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 2 ऐसे करके फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जब भी स्क्वायर वाला आता है तो इधर आएगा 3x + 1 ऐसे लेके कट जाएगा यहाँ आएगा a x - 2 और x + 2 a का कितना -2 कट जाएगा प्लस पूरा x - 2 कटेगा यहाँ बचेगा x + 2 के साथ b c के साथ x + 2 कटेगा तो c के साथ आएगा x - 2 का स्क्वायर अब हमें क्या निकालना है a b c की वैल्यू तो हम लिखेंगे ऐड x = 2 पे जैसे हम x = 2 ले तो 3 * 2 + 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 जैसे 2 डालूंगा तो आएगा 0 प्लस यहाँ डालूंगा तो होगा 4b प्लस यहाँ डालूंगा तो हो जाएगा 0 तो ये कितना हो जाएगा 3 * 6 और 1 7 7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा b की वैल्यू सेम में डालूंगा ऐड x = -2 यदि -2 डालूंगा तो आएगा 3 * -2 + 1 इक्वल टू यहाँ -2 डालने पे 0 प्लस यहाँ -2 डालने पे 0 प्लस यहाँ -2 डालूंगा तो -4 -4 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर 8c तो हो जाएगा कितना बचेगा यहाँ बच्चों माइनस करके 5/3 2 6 -5/8 = पता चला ना यहाँ कहता है यहाँ -2 डाला तो +2 की वजह से 0 -2 +2 की वजह से 0 -2 -4 का स्क्वायर सॉरी -4 और -4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ क्या जाएगा 16 4 4 जा 16 ठीक है बच्चों इधर नहीं देखो b भी है c भी है a निकालेंगे हम कुछ भी डाल देंगे तो हम लिखेंगे 4a x = 0 डाल दो तो a निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन में x = 0 डालेंगे तो हो जाएगा 3 * 0 + 1 इक्वल टू a निकालना है x में 0 डाल देंगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 बचेगा -k और 2 2 जा प्लस b यानी x यहाँ डाल देंगे 0 तो होगा 2 * b की वैल्यू कितनी है 7/4 प्लस c की वैल्यू कितनी है -k 5/16 इंटू जैसे यहाँ क्या डाल देंगे 0 तो हो जाएगा 4 समझ में आएगा ना तो 2 4 हो जाएगा अब ये सॉल्व करेंगे तो बचेगा 1 इक्वल टू -4a प्लस 2 कटेगा तो आएगा 7/2 -5/4 ठीक है बच्चों इसे इधर ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 5/4 और ये साथ में
माइनस 7/2 इक्वल टू माइनस 4/8। सो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी 5 माइनस 7 टू जा 2 टू 4 7 टू जा 14 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है बच्चों, 9 बचेगा ना, 4 का 9 में तो 14 गए तो कितना बचा बच्चों, 4 प्लस 5 9 माइनस 14 5 और 8 5। ठीक है, इसका बचेगा माइनस अपॉन 4 इंटू 4 इक्वल टू माइनस ए, माइनस से माइनस कटेगा तो आएगा 5/16 इक्वल टू। ठीक है बच्चों, देख लेना कहीं गड़बड़ ना हुई हो। ठीक है, 4 प्लस 5 9 माइनस 14 2 2 टू 4 7 टू 14 4 यहाँ गया 4। ठीक है, तो माइनस 4 आएगा ना, 2 ऐसे यहाँ 2 डालना 2 टू जा। ठीक है बच्चों, ये आगे 5/16। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 5/16, तो आ जाएगा 5/16 और 1/x माइनस 2 dx। सेम b की वैल्यू कितनी है 7/4, हो जाएगा प्लस 7/4 1/x माइनस 2 का स्क्वायर dx। सेम डेट c की वैल्यू -5/16 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 का प्लस 2 है ना dx। ठीक है बच्चों, इसका करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 5/16 ln x माइनस 2, ये मैं नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए, प्लस 7/4 यहाँ बचेगा -1/x माइनस 2 की पावर माइनस। ठीक है, सही में आ जाएगा 5/16 और ln x प्लस 2। ठीक है बच्चों, और प्लस आगे से। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 5/16 कॉमन आ जाएगा इनमें से, और अंदर बचेगा ये माइनस ये, तो हो जाएगा ln x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, माइनस वाला नीचे प्लस वाला ऊपर, और प्लस 7/4 यानी ये बाहर को माइनस का साइन रखेंगे, और 1/x माइनस 2 और प्लस ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों।